Hello bachcho, let's read this question. The question says a complex of the type MAB2 is known to be optically active. What does this indicate about the structure of the complex? Give one example of such complex. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है किस पे? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स पे। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से हम क्या समझते हैं? मतलब इसका जो अगर मान ले कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमको ये दिखाता है कि उस स्ट्रक्चर के पास क्या होगा, एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। ठीक, जो कैसा काम करेगा? जो इनेंसियोमर पेयर की तरह काम करेगा, इनेंसोमर पेयर की तरह काम करेगा। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है MAB2 ये दिया हुआ है, तो इसका दो बन सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे बनेगा? तो यहाँ देखिए एक बनेगा ऐसे M, यहाँ आ गया A, यहाँ आ गया B, ये A भी हो गया और यहाँ आ गया A और यहाँ आ गया B, ये बना सिस फॉर्म क्योंकि सेम है A देखो। और इसका अगर हम मिरर इमेज निकालें तो ये तो सेम बनेगा, सेम टाइप का बनेगा, मतलब इसमें कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, सिमिलर टाइप का इमेज भी बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये सुपर इम्पोजिबल बन गया। सिस वाला जो है इमेज वो क्या बन गया? सुपर इम्पोजिबल बन गया। अब सुपर इम्पोजिबल इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव दूसरा वाला है, मतलब ट्रांस वाला। तो चलिए ट्रांस लगाना। ट्रांस में क्या होता है कि अगर ये हमारा A है तो यहाँ भी A होना चाहिए, ये हमारा B है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये बनेगा कुछ ऐसे, ये हो गया ट्रांस वाला। अब ट्रांस वाले का देखिए मिरर इमेज बनाते हैं, तो यहाँ B दिया हुआ है, यहाँ A दिया हुआ है, और दूर में क्या दिया है? यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है और यहाँ M दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो है ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये कैसे है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये हो गया हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब जिसकी वजह से जो ये हमारा कंपाउंड है वो क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है, और इन पेयर को हम लोग बोलेंगे कौन सा पेयर? इनेंसियोमर पेयर, ये दोनों को। तो ये नहीं है, ये वाला करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया हो जाएगा ये PTGLY का ट्वाइस ग्लाइसिनेट का ट्वाइस, ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ग्लाइसिनेट क्या होता है? तो इसमें एक N होता है और एक C होता है, ऐसे होता है ग्लाइसिनेट। यहाँ पे CO ऐसे, यहाँ पे AB की जगह पे आ गया NH2 और COO माइनस, यहाँ पे आ गया NH2। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एग्जाम्पल भी। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।